नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, नॉर्मल डेवलपमेंट से हट के कुछ जो है वो खराबी हो जाना, ठीक है, इसे हम कहेंगे एबनॉर्मल डेवलपमेंट। डेविएशन इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड आर कॉल्ड एबनॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म से वो डेविएशन हो जाए, मतलब अपने नॉर्मल फॉर्मेशन की जगह उसका स्ट्रक्चर जो है एबनॉर्मली फॉर्म हो जाए, और जब स्ट्रक्चर एबनॉर्मली फॉर्म होगा तो वो फंक्शन भी डेफिनेटली बात है कभी भी नॉर्मल नहीं करेगा, तो उसका फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं जब बेबी एम्ब्रियो की लाइफ में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ कुछ भी ऐसी कंडीशंस आ जाए, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर सही से फॉर्म ना हो सके या डिफ़ॉल्टी स्ट्रक्चर फॉर्म हो, तो ये सब किसके अंदर आता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर आता है। द स्टडी ऑफ सच एबनॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड टेरेटोलॉजी। इसकी पूरी एक ब्रांच, एक फील्ड है टेरेटोलॉजी, जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट की केसेस सारे पढ़ते हैं। कॉजेज़ क्या होती है, किस वजह से होती है एबनॉर्मल डेवलपमेंट, क्या वजूहत हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं जो कि बेबी के अंदर लाइफ टाइम के लिए आ जाती हैं। तो होता है क्या है? म्यूटेशंस। म्यूटेशंस अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि डीएनए के अंदर खराबियाँ आ जाए। अब वो खराबियाँ किसी भी वजह से आ सकती हैं, कोई रेस की वजह से आ गई, कोई एक्सरेज की वजह से आ गई, कोई फ्री रेडिकल्स की वजह से आ गई, कोई ड्रग्स ऐसी खा ली जिसकी वजह से आ गई, ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको म्यूटेट करे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सम ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ सम ग्लैंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे कॉजेज हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। दिस कॉजेज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज विच मे बी लीथल, ठीक है, ये सारी जो वजूहत है ये कुछ इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज फॉर्म कर देती हैं, स्ट्रक्चरल भी और बायोकेमिकल भी, ठीक है, और फंक्शनल भी, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है इंडिविजुअल के लिए। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ ही डिसऑर्डर्स डिस्कस करे हुए, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली क्या होती है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, सीफल मतलब क्या होता है? कैफिल भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, ये अपना अपना होता है, तो इसका मतलब होता है स्कल, ठीक है, स्कैल। तो माइक्रोसेफेली के जो बच्चे होते हैं उनका जो हेड साइज है वो क्या होता है? स्मॉल स्कल होता है। इंडिविजुअल विद स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू नॉर्मल बॉडी। ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, बज़ाहिर आपको साफ साफ पता चलेगा कि उनकी बॉडी का मास क्या है और उनके हेड का साइज क्या है। स्मॉल साइज के स्कल होता है इनका। देन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब होता है कट, लिप के ऊपर कट हो, या जो तालू होता है, पैलेट हम कहते हैं तालू को, तालू के अंदर कट लगा हुआ हो, तो देखिए तालू के अंदर कट लगा हो तो बहुत ज़्यादा मसले की बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैलेट है वो सेपरेट करता है नेजल कैविटी को विद द ओरल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी को सेपरेट करता है ओरल कैविटी से। अगर इसी के अंदर कट आ जाए तो ये दोनों कैविटियाँ क्या हो जाएगी? इंटरलिंक हो जाएगी। तो कभी भी आप स्नीज करेंगे तो आपके मुंह से भी आ सकती है, इसी तरह से अगर आप फूड खाएंगे तो वो आपके नाक से भी निकल के आ सकता है। तो स्लिट इन अपर लिप एंड गैप इन द रूफ ऑफ द माउथ, ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। इसकी मोस्टली फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है कि इनका पैलेट जो है वो क्लेफ्ट खत्म कर दिया जाए। देन पॉलीटेक्टाइल। पॉलीटेक्टाइल का मतलब होता है, पॉली मीन स्मेलिंग, टेक्टाइल जो है वर्ड टर्म जो है हम फिंगर्स के यूज़ करते हैं। तो इन बेबीज़ के अंदर क्या होती है? 5 से ज़्यादा फिंगर या टोज होते हैं किसी के अंदर। आपने ये तो नॉर्मली देखा भी होगा, किसी के अंदर एक्स्ट्रा फिंगर होती है, एक्स्ट्रा टो होती है, तो ये सब डेवलपमेंटल एनोमैलीज हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है? हार्ट टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द चेस्ट। नॉर्मली हार्ट जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन इन बेबीज ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो पूरा राइट साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ है, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। देन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल भी आप लोग पढ़े हुए हैं। सिकल सेल में क्या होता है कि एबनॉर्मल वो नॉर्मल अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब सेल्स जो फॉर्म होते हैं, आरबीसीज जो होते हैं, वो सिकल शेप हो जाते हैं। इसका नाम भी सिकल के बेसिस पे, क्योंकि वो जो सिकल होती है जिससे झाड़ियाँ काटते हैं, तो उस तरह की आरबीसी की ना नॉर्मल डिस्क वाली शेप हटके सिकल शेप हो जाती है। फिर वो क्या होता है कि वो नैरो वेसल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और सेल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इनके अंदर आती है। फिर आती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में क्या होता है? फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट। ये क्या होती है? इसमें क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है,
इनके अंदर जो है नॉर्मल क्रोमोसोम, अगर फीमेल की हम बात करें तो उनके अंदर होती है XY, XX होता है, ठीक है। नॉर्मल फीमेल के अंदर XX होता है, तो इनके अंदर क्या होता है, X0 हो जाता है, एक X इनके अंदर नहीं आता है, X0 वाले कहलाते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम कहलाते हैं। ये डाउन सिंड्रोम के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है कि सारे जो ना करेक्टरिस्टिक्स फीमेल के ख़त्म होने लगते हैं, जैसे कि इनके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है, स्टेरिलिटी हो जाती है, इसके अलावा इनकी गेट अजीब सी हो जाती है, स्टेचर, इनकी जो बॉडी शेप है वो अजीब सी हो जाती है, ठीक है। IQ इनका लो हो जाता है। इसके बाद आती है क्लीन फिल्टर। क्लीन फिल्टर भी सेम है, स्टैंडर्ड है, लेकिन वो फीमेल के अंदर होती है, क्लीन फिल्टर मेल्स के अंदर होती है। इनके अंदर क्या होता है, डबल XY हो जाता है, इनका जो पैटर्न हो जाता है ना, जो क्रोमोसोम का, वो हो जाता है डबल XY, XXY। तो इनके अंदर फीमेल डोमिनेंस हो जाती है। फीमेल डोमिनेंस, क्योंकि 2 X है ना, तो 2 X मिलकर क्या कहते हैं, फीमेल डोमिनेंस करेक्टर करा देते हैं। तो क्या होता है कि ये इनकी गायनिकोमैस्टिया हो जाता है, चेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, इनकी गेट और ताना हो जाती है, आवाज़ इनकी लो पिच हो जाती है, ठीक है। इनके अंदर भी इनफर्टिलिटी इज़ अ रूल, इनफर्टिलिटी इन दोनों के ही अंदर हो जाती है। IQ लेवल का प्रॉब्लम आता है, इनकी बात करने का अंदाज, इनकी हर चीज़ जो ना फीमेल लाइक होने लगती है। फिर आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्लडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होती है, डिक्रीज एबिलिटी और इनेबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट। इसके अंदर ब्लड जमता नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल एबिलिटी दी हुई है, हमारे अंदर ऐसे फैक्टर्स रखे हुए, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जो कि खून को क्या करते हैं, जमा देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। हम कहते हैं ना खराश लग गई, तो खराश जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो आपके खून को स्टॉप कर देता है। अगर वो ना बने तो आपका खून जो है वो बहता रहेगा। तो हीमोफीलिया वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर A और भी बहुत सारे डेफिशिएंट होते हैं। मोस्टली मैंने 8 इसलिए बताया कि मोस्टली जो है क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो इनके अंदर नहीं होता। तो क्या होता है कि इनका ब्लड जमता नहीं है, तो हल्की सी चोट से भी ना इनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिस जो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। देन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, फ्रेजाइल RBC कॉजेज हीमोलिटिक एनीमिया। इनके अंदर जो है बीटा ग्लोबिन चेन ही नहीं बनती, जिसकी वजह से RBC फ्रेजाइल हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी हीमोलाइज हो जाते हैं। हीमोलाइज मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो एनीमिया करा देते हैं। एनीमिया का क्या होता है कि लॉस इन ब्लड, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा हो या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो वो सब किस में आता है, एनीमिया में आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एबनॉर्मल डेवलपमेंट। लास्ट में हमारा मैंडेटरी Q&A सेशन, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज कैस्टुला, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स इन कैस्टुला ऑफ चिक। कैस्टुला क्या होती है, जिसमें कैस्टुला जैसे ही आप पढ़े ना वैसे आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये वो स्टेज है जिसमें तीनों जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होती है, विच इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। सारी जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं, उसके बाद फिर ऑर्गेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है। Explain the mechanism of cell differentiation and embryonic induction in chick embryo. Cell differentiation क्या होती है, इसका भी हमने पढ़ा है, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होती है कि एम्ब्रियो के किसी एक पार्ट का इन्फ्लुएंस एम्ब्रियो के किसी दूसरे पार्ट पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जिसके अंदर हमने नोटोकॉर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि नोटोकॉर्ड वाला टिश्यू इम्प्लांट किया था और फिर हमने रिस्पॉन्स चेक किया था। और सेल डिफ्रेंशिएशन क्या होती है कि किस तरह से सारे सेल एक जैसे होते हैं, फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फिर सब अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो पूरे सारी बॉडी की सेम होती है, हर सेल के पास इंफॉर्मेशन सेम होती है। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक में हमने एल्गी वाला एक्सपेरिमेंट किया था और दूसरे में हमने जो है वो टैडपोल लार्वा के अनफर्टिलाइज्ड ओवम पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर हमने उसमें क्रीसेंट वाली बात पढ़ी थी। देन हमने कंक्लूड ये किया था कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट। व्हाट इज गैरेंटोलॉजी, ये आप बताएंगे कि क्या होता है ये। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन फॉर एजिंग, ठीक है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एजिंग इज गैरेंटोलॉजी। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन, हमने क्या कहा था कि एजिंग की एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, नहीं पता किसी को भी, बट 2 थ्योरियाँ थी जो हमने डिस्कस करी थी, जिसमें एक जेनेटिक मेकअप पे थी और एक जो है वो जीन म्यूटेशन के ऊपर थी। इसलिए हमने कहा था कि सेल्स जो हैं वो 50 टाइम्स डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और दूसरे में हमने क्या पढ़ी थी कि जीन म्यूटेशन के DNA का जो सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो लॉस हो जाता है।
नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte। ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, आप रिकॉल करें और ये आपको बताना आना चाहिए कि क्या होता है ये। फिर आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, बताइए ज़रा। देखिए ब्लास्टुला में क्या होता है कि ब्लास्टोसील कैविटी होती है, ब्लास्टुला में लेयर्स अलग होती हैं, एक्टोडर्म और हाइपोडर्म होती है, ठीक है। और गैस्ट्रुला के अंदर तो तीनों ही जर्मिनल लेयर्स आ जाती हैं, कैविटी भी एंड अप हो जाती है। तो बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट आर सेल डिफरेंशिएशन, ये मेरे ख्याल से सवाल रिपीट हो गया है। देन व्हाट इज एजिंग, एजिंग क्या होती है कि टाइमली जो सेल डिटोरिएट हो जाते हैं, और दिस इज अ प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। तो प्रोग्रेसिव चेंज होता है जिसमें टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, आपके सेल की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबिलिटी लूज हो जाती है और वो डिटोरिएट हो जाते हैं। व्हाट इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, चले आप मुझे बताएं कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं। कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट को, टेरेटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने लास्ट में डिस्कस किया जिसमें क्लेफ्ट लिप, पैलेट और बहुत सारी डिजीज हमने डिस्कस करी थी। क्लीवेज इन डिस्कॉइडल, इन चिक इज डिस्कॉइडल टाइप वाई। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि डिस्कॉइडल क्लीवेज होता क्या है और क्यों चिक के अंदर जो है वो डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है। ये तो हमारी सबसे पहली स्लाइड थी, मेरे ख्याल से पहली या दूसरी, जिसमें हमने डिस्कॉइडल टाइप डिस्कस करी है जो योकी हाफ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है। देखिए दो तरह की यहाँ पे क्लीवेज की टाइप आ गई, डिस्कॉइडल क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको, और इसके आंसर्स भी ना अब आपको पता होने चाहिए। अब जब हम पूरा चैप्टर खत्म करें तो आप इस तरह से अपने आप को रखा करें कि जब मैं बोलूँ तो मेरे साथ आप लोग भी रिपीट किया करें। What is cytoplasmic localization? Define the following terms: zygote, germinal disc, plastoderm, cleavage, primitive streak, Hansen node, neurulation, aging, scar, teratology and dextrocardia. तो शॉर्टली बस मैं जल्दी से आपको जो ना इसका रिकॉल करवा देती हूँ, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। zygote क्या होता है, when फर्टिलाइजेशन अगर जाइगोट इज फॉर्म विच इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इसके नतीजे में जो सेल फॉर्म होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, वो जाइगोट होता है। टर्मिनल डिस्क क्या होती है, जो लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट होता है जस्ट अबव द योक की हाफ ऑफ द चिक एग, उसे हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क, ठीक है। फिर आ जाता है ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म क्या होती है, क्लीवेज क्या होती है, क्लीवेज क्या होता है कि सिंपल क्लीवेज इज द डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन इज द क्लीवेज, जो हमने पढ़े थे कि पहला होता है क्लीवेज, फिर दूसरा होता है उसके राइट एंगल पे, फिर डिस्क्वाइडल क्लीवेज, इरेगुलर क्लीवेज स्टार्ट होते हैं। प्रीमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, प्रीमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, जो सेल की माइग्रेशन से एक स्ट्रीक बनती है, एक गढ़ा बनता है, एक मोटी सी लाइन टाइप की बनती है, उसे हम कहते हैं प्रीमिटिव स्ट्रीक। इसके टॉप के ऊपर जो है वो एक नॉड टाइप का बना हुआ होता है, सेल का एक गुच्छा कह लें या एक बल्ब टाइप का बना होता है, जिसे हम कहते हैं हैंसन नोड। न्यूरलेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज न्यूरलेशन। एजिंग तो अभी हम पीछे डिस्कस अभी करके आए। स्कार क्या होता है कि जब भी वुंड लगता है, ये हमने रीजनरेशन में डिस्कस किया था बेसिकली, कि जब भी कि हायर एनिमल्स के अंदर लाइक मैमल्स और बर्ड के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी लिमिटेड होती है टू द स्कार फॉर्मेशन। जब भी कोई वुंड लगता है तो उसके बाद जो स्केलस बन जाता है या जो बहुत सारे सेल ग्रो कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्कार। टेरेटोलॉजी इज द एबनॉर्मल डेवलपमेंट, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया में हम बोलते हैं हार्ट इज टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड नॉर्मल होते हैं लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया में राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो चैप्टर 5 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एंड हो गया है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.